Good morning, student. Today we will learn the second chapter of grammar, the sentence. देखिए, आप सेंटेंस के बारे में बखूबी जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो है इसकी परिभाषा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा भाव प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे वाक्य कहा जाता है, यानी सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, गॉड इज ग्रेट, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, आई हैव 2 चिल्ड्रन, माई फादर बिल्ट दिस हाउस, दिस इज माई बुक। ये सेंटेंस है। देखिए, आपको पता होगा कि सेंटेंस जो है वो वर्ब के बिना कभी नहीं बन सकता, यानी एक वाक्य जो है वो उसमें क्रिया का होना आवश्यक होता है। सेंटेंस का जो प्रारूप होता है, एक सिंपल सेंटेंस का जो प्रारूप होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए, विदाउट सब्जेक्ट वी मेक ए सेंटेंस। हम बिना सब्जेक्ट के एक वाक्य बनाते हैं। और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन विदाउट वर्ब हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते। अच्छा, नीचे आप देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेंटेंस निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। ये 2 पार्ट में होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वह सकारात्मक होता है, यानी उसका आंसर हमेशा हाँ में होता है। और यदि वो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी उसका सेंस जो है अगर नकारात्मक है, तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और आपकी जानकारी में आप जानते हैं कि हम दिन भर में जब आपस में बातचीत करते हैं तो मोस्टली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। जैसे, क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप स्कूल गए, आप कब उठे, आप कब सोए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हम कई बार बोलते हैं, यानी हम डेली यूजेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही ज्यादा यूज करते हैं। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम आज्ञा प्रकट करते हैं या आदेश देते हैं या प्रार्थना करते हैं। ये 3 जो क्वालिटी हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस से प्रकट होती हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैं वो ऑन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, जैसा कि आप इंटरजेक्शन सेंटेंस में बढ़ चुके हैं, यानी इसमें विस्मय प्रकट होता है। और नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक या कामनाबोधक सेंटेंस। तो देखिए, इसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं, जैसा कि भगवान आपके साथ रहे या आपके साथ बुरा हो जाए, तो इस तरह की इच्छा प्रकट करते हैं, यानी या तो हम आशीर्वाद देते हैं या हम कर्स करते हैं, यानी किसी को दोष देते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। यह वाक्य किसी कार्य, किसी तथ्य, घटना, अवस्था का बोध प्रकट कराता है। ये निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सकारात्मक, यानी हमेशा इसमें हाँ में ही बात होती है। मदर हैज कुक्ड फूड, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। ठीक है। नंबर बी जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमेशा नकारात्मक वाक्य किसी घटना, तथ्य या अस्वीकारता को प्रकट करता है, जैसे मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, माताजी खाना नहीं पका चुकी हैं। और आई शेल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इस तरह से, यानी जब ना वाले, जिसमें नहीं प्रकट होता है, वही वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रश्न करते समय हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य या तो क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, या फिर किसी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि इज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है।
क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू नो अबाउट अशोक, आप अशोक के बारे में क्या जानते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थना वाचक वाक्य। आज्ञा या प्रार्थना वाचक वाक्यों के लिए निवेदन, परामर्श आदि प्रकट किया जाता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यानी यू हमेशा साइलेंट रहता है। यानी जब हम आदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे या सलाह देंगे तो हम अपने सामने जो भी है सेकंड पर्सन उसी को देंगे, और सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। और इन वाक्यों का नेगेटिव हमेशा डू नॉट से बनता है। तो जब ये अफर्मेटिव होते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं, लेकिन यदि ये नेगेटिव होते हैं तो डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं। और अगर हम इसमें प्रार्थना प्रकट करते हैं तो वाक्य को प्लीज से भी बनाते हैं, और ऑलवेज, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रकट करते हैं। तो देखिए, प्लीज सिट देयर, कृपया वहां बैठिए। नेवर बी बैड, कभी बुरा मत करो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तो इस प्रकार के वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसा कि हमने आपको बताया, विस्मयादि बोधक वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख आदि का भाव प्रकट होता है, और हम इन वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी का चिन्ह लगाते हैं, जैसे हाउ गुड, कितना सुंदर, हुर्रे, आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, मैं प्रथम पुरस्कार जीता। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में आपने देखा है, ये इंटरजेक्शन वाले वाक्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना बोधक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कामना प्रकट होती है। मे यू स्टैंड फर्स्ट, आप प्रथम आए, भगवान करे आप प्रथम आए। मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो। मे गॉड मेक यू सक्सेसफुल, भगवान आपको सफल बनाए। गॉड सेव माई फैमिली, भगवान मेरी परिवार की रक्षा करे। और मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और ये जो है ब्लेसिंग सेंटेंस भी कहलाते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको घर पर पढ़िए और समझिए। यदि कोई डाउट है तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज या नोट्स हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू।